अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृतं पयोदरम् अनंत वीर संपन्नम दर्शनम परमात्मनः पंचाचार परायण सुविमला चारित्र संध्योदका अर्धोपदराच निष्परा अर्धोपदस्वनि परपरा पंचाचार परायण सुविमला चारित्र संध्योदका अर्धोपदराच निष्परा कामादिदोषोजिता ब्रह्म्यंतर संगमहो रहिता शुद्धात्म संभ्रादका आचार्या नरदेव पूजित पदा कुर्वन्तु मे मंगलम्। वर्धिमानि आशीष दो गुरुवर आप महान, गुरु चरणों में जो रहे गुरुवर आप समान। जी बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, जी बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, जी बोलो आचार्य भगवंत वर्धमान सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। भव्यात्माओं, ये जीवन अनमोल है। जिस मनुष्य जीवन को हमने प्राप्त किया वह बिना धर्म के शून्य के समान है, पशुहीन समान नरा। येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोका विभारभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। मनुष्य रूप होते हुए भी अगर धर्म रूपी अलंकार उसके साथ में नहीं है, समझना चाहिए वो पशु समान है। आहार में तो आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, चार संज्ञा पशु के साथ में भी है और हमारे साथ में भी है। पर जिनमें ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, वो पशु होते हैं, और जिनमें ये होता है वो मनुष्य होते हैं। तो ये अलंकार होना ही चाहिए, इसके बिना जीवन व्यर्थ है। कहते हैं कि मिथ्यात्व के छोड़े बिना धर्म नहीं। जब तक मिथ्यात्व को नहीं छोड़ते धर्म अंकुरित नहीं हो सकता। धर्म का अंकुर तभी स्फुटित होता है कि जब मिथ्यात्व छूट जाता है। या कहना चाह रहे हैं कि लौकिक जीवन में भी कोई रोगी होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं? परहेज देते हैं उसको। बिना परहेज की बीमारी ठीक नहीं होती, बिना अमुक वस्तु को छोड़े बिना बीमारी ठीक नहीं हो सकती। जैसे शुगर के लिए मीठे को छोड़ना पड़ता है, ब्लड प्रेशर के लिए घी, नमक आदि जितने भी गरिष्ठ पदार्थ हैं उनको छोड़ना पड़ता है। इसी तरह धर्म को जीवन में धारण करने के लिए, धर्म को उत्पन्न करने के लिए, धर्म का बीज अंकुरित करने के लिए कौन सा परहेज करना पड़ेगा? मिथ्यात्व रूपी परहेज करना पड़ेगा। उसके बिना आगे मार्ग नहीं होता। जो कांटों से भरा पथ हो, कंटकों से भरा पथ हो, और जो जिसमें खड्डे हों, कीचड़ हो, ऐसा मार्ग सफर करने वाले के लिए ठीक नहीं होता। उसी तरह जो धर्म मार्ग पर आरूढ़ है, जीवन में धर्म को कर रहा है, अभिषेक करता है, पूजा करता है, माला फेरता है, जप करता है, उपवास व्रत करता है,
पर उसे अगर मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया तो वो धर्म उतना कार्यकारी नहीं बन पाता। मैंने कल भी कही थी ये बात। इसीलिए यहाँ यही बात कह रहे हैं, मिथ्यात्व को छोड़े बिना धर्म है ही नहीं। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्दे इनमाई विपर्य तत्व। जीवादिक जो 7 तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष, इनके स्वरूप को जब तक हम नहीं समझेंगे कि जीव क्या है, मैं कौन हूं, आखिर में मैं जीव हूं या अजीव हूं, ये धारणा हमें समझनी पड़ेगी। जब हमें इसका ही ज्ञान नहीं तो हम धर्म क्या कर पाएंगे। सोचो आप, मैं जीव हूं या पुद्गल हूं, ये शरीर रूप मेरा जीव है या अन्य रूप है। अगर शरीर और जीव एक होते तो जीव निकलने के बाद पुद्गल की ये दुर्दशा नहीं होती कि उसको अग्नि में जला दिया जाता। मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाता है। क्या करते हैं, मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाता है। जब ये बोध सबको है, सब जानते हैं कि शरीर मिट्टी का बना हुआ है, पुद्गल है, जिसमें पूर्ण गलन पाया जाता है, स्पर्श रस गंध वर्ण जिसका लक्षण है वो पुद्गल है, फिर भी हमारा संबंध इससे जुड़ा हुआ है। जब तक ये हमारे लिए साधन है, जब तक हमें धर्म कार्य करने में ये सहायक है, तब तक हमारा साथी है। पर जैसे ही लगे कि शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है तो क्या करना होता है, हमें भी इसका साथ छोड़ना चाहिए। शरीर जब तक साथ देगा हम इसका रखरखाव ठीक ढंग से करेंगे। जिसे एक नौकर होता है, नौकर ठीक ठाक काम करता है तो हम क्या करते हैं, उसको अच्छी तरह से रखते हैं। बेटा बेटा करके बुलाते हैं, बेटा ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, खाने को भी देते हैं, सब देते हैं उसको। पर वही नौकर अगर काम करना बंद कर दे तो आप क्या करेंगे, बताइए, आप भी बताइए, क्या करेंगे? निकाल देंगे उसको, भगा देंगे उसको। तो यही परिणति शरीर को जो नौकर मान ले, क्या मान ले, ये शरीर साधन है, पर जीव परमात्मा स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। इसलिए ये बोध तो होना ही चाहिए कि मैं कौन हूं, शरीर हूं या आत्मा हूं। जिसको ये ज्ञान नहीं, उसकी सारी कार्य प्रणाली, धर्म की क्रियाएं उतनी सार्थक नहीं बन पाती। हम क्रिया करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, धर्म पुरुषार्थ करते हैं, पर उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता। इसका कारण मुख्य यही है कि हमें क्या छोड़ना है। देखिए, 2 प्रकार का मिथ्यात्व होता है। अग्रहित रूप से मिथ्यात्व हम लेके आए हैं। जिन कार्यों को करना सिखाया नहीं जाता, अनादि अनंत काल से जीव मिथ्यात्व रूपी कीचड़ में पड़ा हुआ था, वहां से निकला, किसी विशेष पुण्य कर्म से, निगोद से निकला। वहां से उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की। धीरे धीरे कोई पुण्य का ऐसा झकोरा आया कि निगोद से निकला, स्थावर रूप पर्याय में आ गया। स्थावर का मतलब है पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, उसमें आ गया। बड़ी दुर्लभता से आया। वहां आना उसका बड़ा कठिन था। ऐसे निगोदिया में जीवे नित्य निगोद वाले जो आज दिन तक उसी अवस्था में पड़े हुए हैं। निकलना उनके लिए बड़ा दुर्लभ है। वहां से निकले, स्थावर हुए, थोड़ा पुण्य और जो कोरा मारा, आगे बढ़े, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, पशु तक आ गए, पशु बन गए। 5 इंद्रियां मिल गई। पहले 1 इंद्री थी, फिर 2 मिली, 3 मिली, फिर घ्राण तीसरी मिली, चक्षु मिला और कर्ण मिल गया, 5 इंद्रियां मिल गई। पर पशु ज्ञानहीन होता है, विवेकहीन होता है, बुद्धि नहीं होती है।
वध बंधन आदि दुख निरंतर लगे रहते हैं। भूख प्यास सर्दी गर्मी क्या क्या नहीं पशु को सहना पड़ता है। व्यक्त नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता, सड़कों पे वैसे ही मारा जाता है, कोई उठाने वाला नहीं मिलता। उसकी भी 5 इंद्रियां हैं और हमारी भी 5 इंद्रियां हैं, पर बेचारा आर्त ध्यान से मरता है। कोई ऐसा भी विशेष पंचेंद्रिय पशु होता है जिसे जाति श्रवण हो जाता है और अणुव्रतों को धारण कर लेता है। जैसे महावीर की जीव ने सिंह पर्याय में अणुव्रत को धारण कर लिया, सलेखना को धारण कर लिया और उसका उत्थान हो गया, देव बन गया। देव से मनुष्य बना, मनुष्य देव बना। इस तरह क्रम चलता रहा चलता रहा चलता रहा। आनंद राजा के रूप में उत्पन्न हुआ और उसने 16 कर्ण भावनाओं को भाया और तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध कर लिया और तीर्थंकर बन गया। और तीर्थंकर बन के हमारे 24वें भगवान के रूप में अवतरित हुए, जिनकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। वही जीव सिंह का जीव था, कोई दूसरा नहीं था। एक सिंह का जीव अपना उत्थान कर सकता है तो भला हम क्यों नहीं कर सकते? प्रश्न ये उठता है। हमारे में विवेक है, बुद्धि है। सिंह में उतना विवेक नहीं था, बुद्धि नहीं थी, फिर भी उसने धर्म को धारण कर लिया। पर हमारी ये दुर्दशा, मनुष्य होते हुए पशु के समान है। क्यों है? क्योंकि हम मिथ्यात्व को छोड़ते नहीं, छोड़ना भी नहीं चाहते और चोट खाते जा रहे हैं, दुख प्राप्त करते जा रहे हैं। दुख ही दुख, दुख ही दुख। दुख के अलावा है क्या? आकुलता आकुलता आकुलता, व्याकुलता। और है क्या? पाले में क्या पड़ा है? आप अपने जीवन का चिंतन कर लेना थोड़ा सा। आपके पाले में क्या सुख है? सुखाभास है। वैसी स्थिति है कि एक शायद लपेटी हुई तलवार, जिसका स्वाद चखने के लिए अगर कोई शायद चखना चाहता है तो जीवा कट जाती है। तत्काल ही स्वाद आने के बाद दुख का अनुभव हो जाता है। विषय वासना भोगता है ये जीव। पर देखना, एक विषय भोगेगा, खाने को खिलाते जाओ, देखो बाद में अरे अरे नहीं, फिर तो वो गुस्सा करने लग जाता है। ज्यादा खिलाने की कोशिश करोगे, गुस्सा करने लग जाएगा। इसी तरह हर वचन में स्पर्शन है, रसना है, घ्राण है, चक्षु है, कर्ण है। 5 इंद्रियों को आप जितना जितना पुष्ट करना चाहते हैं, ये इंद्रिया उतनी ही तृष्णा को बढ़ा लेती है। एक एक कर बढ़ती तृष्णा, अंतन उसका होता है। लाखों पा जाने पर भी प्राण भारांत होता है। तृष्णा कभी कम नहीं होती। 3 लोक की संपदा भी इसे मिल जाए तो भी इसकी तृष्णा पूरी होने वाली नहीं। ये तृष्णा रूपी गड्ढा भरा ही नहीं। खा खा के 3 लोक का अनाज जितना भरा उतना खा चुके हैं, तो भी भूख शांत नहीं। देखो आप, ये छोटा सा पेट कितना बड़ा होगा, 1-2 हाथ का। देखो आप इसमें डाले जा रहे हैं, पर ये भूखा का भूखा है। सुबह खाया, शाम को खा ली, सुबह वापस खाने को तैयार। एक तरफ खाता है, एक तरफ निकलता है, एक तरफ खाता है, एक तरफ निकलता है। बस यही प्रक्रिया चल रही है। ठीक क्या आखिर में इसका रिजल्ट क्या है? ये कब तक हम करते रहेंगे? खाने में जितनी संतुष्टि नहीं, उतनी निकालने में संतुष्टि होती है इस जीव को। जब निहाल नहीं होता तो घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है, और जैसे ही निहार हो जाता है शांत हो जाता है। पल भर के लिए उसे सुख मिल जाता है। खाना भी जरूरी और निहार करना भी जरूरी। ऐसा जीवन। भला सोचो कि इस जीवन से मुक्ति हमें कब मिले? ये पुद्गलमय शरीर जो हमें मिला है अपवित्र है,
कितना गंदा है सोचना। नव मलदार, 9 मल के द्वार प्रति समय बहते हैं और प्रत्येक रोम से गंदा पदार्थ निकलता है। कपड़े, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो कपड़ा गंदा हो जाता है। केसर चंदन पुष्प सुगंधित देख वस्तु सारी, देह परस्ते हो या पावन निस्तन मल जारी। ये मल का एक पिटारा है, और जिससे इतना मोह, मिथ्यात्व, जिससे हम मुक्ति नहीं चाहते, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। जो मनुष्य शरीर पा करके जो मुक्ति का एक साधन है, कारण है, अगर धर्म पुरुषार्थ नहीं करता, समझ लेना चाहिए उसकी जैसा कोई भी अभागा नहीं। धर्म ही अलंकार है। धर्म के लिए कहते हैं कि धर्म जीने की कला सिखाता है, उसके साथ में मृत्यु को महोत्सव भी बना देता है। धर्म जीवन का निचोड़ है। धर्म जीवन का निचोड़ है। धर्म प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। धर्म तो अनुभव करने की वस्तु है। प्रदर्शन करते हैं ना, प्रदर्शन करने की वस्तु धर्म नहीं है। प्रदर्शन में उलझ जाते हैं। जो धर्म के साथ खिलवाड़ करता है वो स्वयं ही मिट जाता है, दुखी हो जाता है। और जो धर्म को धारण करता है वो सदा सदा के लिए सुख को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए धर्म अलंकार के रूप में हम धारण करें। ये गहनों से अलंकार नहीं होगा हमारा, हमारे इस मनुष्य भाव का अलंकार होगा धर्म की साधना से। यथार्थ में हम मिथ्यात्व को छोड़ें। अब मैं उसी लाइन पे आ रहा हूं, समय तो हो गया अब समझाने का, कि इसी बात को मैं समझाना चाह रहा हूं कि मिथ्यात्व अग्रहित रूप से अनादि अनंत काल से साथ में लिया हुआ है, और उसी को साथ में लेकर के हम आए हैं। उसी को साथ में लेके आए हैं। सोचना, और वैसी की वैसी परिणति कोई सिखाना नहीं पड़ता। इस शरीर को हम जीव मान लेते हैं, उल्टा श्रद्धा। क्या मानते हैं? मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन घोधन प्रभाव, मेरे सुद्धि में सबल दीन, बे रूप सुभग मूर्ख प्रवीण। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इस उलझन में फंस जाता है। मैं गरीब हूं, अमीर हूं, इसी दुख में दुखी होता है। बज गई घंटी। तो आप अपनी सब घंटी बजा देना इस बात के लिए कि मैं सुखी दुखी हूं, मैं गरीब हूं, अमीर हूं, मेरे पुत्र हैं, मेरे पति है, मेरी संपत्ति है, मेरे घर है, इत्यादि जो धारणाएं बनी हुई है, इसके प्रति आसक्ति है, ममत्व है, मूर्छा है, उसको हटा देना। आपके जीवन में धर्म प्रारंभ हो जाएगा। जीव तत्व का यथार्थ श्रद्धान कर लेना कि मैं आत्म स्वरूप हूं, परमात्मा स्वरूप हूं, तो आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। आगे दूसरा अजीव तत्व के बारे में कल बताएंगे आपको। जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान किया। क्या किया? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये शरीर मेरा है, इत्यादि जितनी भी हमारी विपरीत धारणाएं हैं वो मिथ्यात्व है। उसे मिथ्यात्व कहा है। यथार्थ में मिथ्यात्व क्या है? ये मिथ्यात्व है। हमारी सोच विपरीत है। हम जिस शरीर को जीव मान रहे हैं, इसमें ही हम रमे हैं, इसी में पल रहे हैं, इसी को सब कुछ मान रहे हैं, और इसी के लिए हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, लोभ करते हैं, पाप करते हैं, इसको सुखी बनाने के लिए। पर सुखी बनता नहीं, ये हमारी मिथ्या धारणा है, और इसीलिए इसे मिथ्यात्व कहा है। जिस कार्य को करके सुखी नहीं बना जाता वो मिथ्यात्व कहलाता है। बंधो, धर्म अनमोल है,
धर्म हमारा अलंकार है, धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझे, आपका जीवन सफल हो जाएगा, ये मनुष्य जीवन सार्थक बन जाएगा। जय बोलो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जय। संघ की जय।